नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण की अंतिम लीला पर बात करने वाले हैं। जो सामग्री हमारे पास है, श्री कृष्ण की अंतिम लीला ब्रह्म में विलीनता, वो उनके पृथ्वी पर के आखिरी पलों को समझने में मदद करती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक तरह से अनंत में विलीन होने का नजरिया है। तो शुरुआत होती है द्वारका से। उस वक्त द्वारका का वैभव वो अपने चरम पर था। हाँ बिल्कुल, समृद्धि बहुत थी। लेकिन वही बात है ना, यदुवंश में धीरे धीरे शायद अहंकार या कह ले अनुशासन की थोड़ी कमी वो बढ़ने लगी थी। और ये एक तरह का संकेत था कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। और श्री कृष्ण जो सब देख ही रहे थे, उन्होंने शायद ये भांप लिया कि उनकी लीला पृथ्वी पर उनका जो विशेष कार्य था उसे समाप्त करने का वक्त आ गया है। हाँ, और ये बिंदु महत्वपूर्ण है। इससे ये पता चलता है कि कैसे शिखर पर होने पर भी अगर अंदरूनी तौर पर गिरावट आती है तो बदलाव जरूरी हो जाता है। तो ये सिर्फ अंत नहीं था, बल्कि एक आवश्यक परिवर्तन था, एक चक्र का पूरा होना। बिल्कुल। स्रोत असल में इसी पर जोर देता है कि समृद्धि भी कभी कभी आध्यात्मिक गिरावट का कारण बन सकती है। और कृष्ण का जाना केवल उनका फैसला नहीं था, वो उस समय के माहौल का भी नतीजा था। सही बात है। तो अब कहानी हमें ले चलती है प्रभास क्षेत्र। सोचिए वो दृश्य, श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे अकेले हैं। हाँ, शायद गहरे ध्यान में या हल्की नींद में, एकदम शांत, एकांत माहौल। और तभी जरा नाम का एक शिकारी आता है। बहेलिया। हाँ, बहेलिया। उसने दूर से शायद कृष्ण के पैर को कोई जानवर समझ लिया, हिरण का मुंह या कुछ और। हाँ, ऐसा वर्णन आता है। और अनजाने में तीर चला दिया, और वो तीर सीधे उनके पैर में जा लगा। और यहाँ उनका जो रिएक्शन था वो कमाल का है। कहते हैं तीर लगने पर भी वो मुस्कुराए। हाँ, ये बात हैरान करती है। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत जरा को माफ कर दिया। उससे कहा, अरे तू क्यों डरता है, तू तो बस एक निमित्त है, एक जरिया। ये उनका अलगाव दिखाता है। वो कितने डिटैच थी उस घटना से, जैसे सब तय था। कर्तापन का भाव जरा भी नहीं। ये माफी सिर्फ दया नहीं थी, ये दिखाती है कि वो कर्म के खेल से कितने परे थे। जरा का काम उनके लिए कोई पर्सनल चोट नहीं थी, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा। हाँ, और उनका वो मुस्कुराना। खैर, इसके बाद उन्होंने कहा, मैं अब अपने धाम लौट रहा हूँ। हाँ। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि उनका जाने का निर्णय था। हाँ, फिर उनके देह त्याग का वर्णन है कि कैसे उनके भौतिक शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। हाँ, एक ज्योतिपुंज। और वो अनंत ब्रह्मांड, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसमें विलीन हो गया। स्रोत साफ कहता है ये मृत्यु नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी लीला का समापन था, अपने असल स्वरूप, अपने ब्रह्म रूप में वापस जाना। और यही बात सबसे जरूरी है समझने वाली। ये शरीर का अंत नहीं है, ये अपने मूल शाश्वत स्वरूप में लौटना है। ये उसी विचार को पुष्ट करता है जो शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं। ब्रह्म में विलीनता का मतलब ही है अपने अनंत स्रोत में मिल जाना। तो इस पूरी चर्चा का, इस सामग्री का निचोड़ यही है कि श्री कृष्ण जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर हैं। बिल्कुल। वो तो बस धर्म की स्थापना के लिए, उसकी रक्षा के लिए जरूरत के हिसाब से पृथ्वी पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, और इसका गहरा मतलब ये भी है कि हर अंत असल में किसी नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। श्री कृष्ण का स्मरण, उनकी लीलाओं पर सोचना शायद हमें जीवन और मृत्यु को एक अलग नजरिए से, एक लीला की तरह देखने में मदद कर सकता है। शायद मौत का डर भी कुछ कम हो इससे। हो सकता है। तो कुल मिलाके ये कहानी मृत्यु की है ही नहीं, ये दिव्यता के अपने असली घर, अपने शाश्वत स्वरूप में लौटने की कहानी है। उनकी इटर्नल नेचर को दिखाती है। हाँ, और एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। सोचिए, अगर परमात्मा की लीला में इस तरह जाना भी शामिल है, भौतिक रूप से अनुपस्थित हो जाना, तो ये हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति की समझ पर क्या सवाल उठाता है। क्या ये वाकई अंत है, या फिर ये अस्तित्व के किसी दूसरे आयाम में, किसी और प्लेन में चले जाना है, जिसे हम अपनी सीमित समझ से पकड़ नहीं पाते। शायद ये बस एक